नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज हम 10वीं क्लास करने वाले हैं। इसमें हम उन रोगों के बारे में जानने वाले हैं जो एसटीडी हैं और जो एसटीडी नहीं भी हैं। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसटीडी से संबंधित है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एसटीडी से संबंधित ना होकर के बाकी जैसे कि प्रोटोजोआ कवक वगैरह से भी होता है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टाइप रहने वाला है इसका एमसीक्यू जैसा, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन होगा, उनके 4 ऑप्शंस हो गए। उन चारों ऑप्शन को यहाँ पे ठीक से समझाया जाएगा ताकि एक ही क्वेश्चन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है। ठीक है, तो जो कालाजार होता है वो लेशमीनिया के कारण होता है। ठीक है, ये जो लेशमीनिया एक जीव है जिसके कारण से कालाजार होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेशमीनिया के कारण कालाजार होता है और इसका जो वाहक होता है वो सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लेशमीनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मादा एनीफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है। तो आप सभी को पता होगा, आप बचपन से ही सुनते आते होंगे कि मादा एनीफ्लीज नामक मच्छर जो है वो मलेरिया का जो है रोग वाहक है। तो मादा एनीफ्लीज किसके वजह से होता है? यह मलेरिया जो है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण ही होता है। यानी कि यही मच्छर है जो जहाँ एक जगह से दूसरे जगह तक इसके जो बैक्टीरियाज हैं उसको लेकर के जाता है, जिससे कि मलेरिया हो जाता है। ठीक है, बात करें ये डेंगू का, तो एडिजिप्टी नामक मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक है। हैजा की बात करें तो हैजा को हम इंग्लिश में कोलेरा भी कहते हैं, तो इसलिए इसका विब्रियो कोलेरी जो है वो इसका जो वाहक हो जाएगा। और फिर टाइफाइड जो है इसका भी वाहक जो एक तरह का मच्छर ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, जो कि मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों से फैलती है। तो ये मलेरिया जो है ये मच्छरों से फैलता है। बात करें गठिया का, तो ये जोड़ों का दर्द होता है जो मच्छर से नहीं फैलता है। और पीलिया यानी कि ये यकृत से संबंधित रोग है, तो ये भी जोड़ों से नहीं फैलता है। ठीक है, और छोटी माता ये तो संक्रमित रोग है लेकिन मच्छर के कारण इसमें से इसका कोई प्रसार नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सिर्फ ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मलेरिया जो है मच्छरों के कारण फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा मलेरिया का परजीवी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया का जो परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया का परजीवी है। बात करें ऑप्शन नंबर ए का, तो ये साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड का, टाइफाइड, ये टाइफाइड का जो है रोगवाहक है। सॉरी, इसमें टाइफाइड का जो पैथोजेंस हैं वो है साल्मोनेला। ठीक है, बात करें माइक्रोबैक्टीरियम का, तो ये टीबी का है। जैसे कि आपने इसका फुल फॉर्म ही सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि बैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण जो है वो टीबी होता है। और ई कोलाई की बात करें तो हमारे पाचन तंत्र में जो हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है ई कोलाई, जो कि विटामिन के का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो हमारे त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ई कोलाई हमारे जो है पाचन तंत्र के बड़ी आंत में पाया जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर ये खाने पीने में हो जाए तो फिर उल्टी दस्त जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का परजीवी है, साल्मोनेला टाइफाइड का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का जो है माइकोबैक्टीरियम है, और ई कोलाई जो है ये अगर भोजन में चला जाए तो फिर वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन जो हमारे बड़ी आंत में अगर वो पहले से पड़ा हुआ है तो वो हमारे लिए एक लाभदायक जीवाणु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या फिर विकार के लिए दिया जाता है। तो प्रशांतक से मतलब है जिसको देने के बाद इंसान शांत हो जाए। तो ये डायरिया संबंधित नहीं है, ये पेट खराब या फिर उल्टी दस्त से संबंधित जो डायरिया होता है तो इसके लिए ये प्रशांतक नहीं दिया जाता है। बात करें मधुमेह का, तो ये मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए भी नहीं दिया जाता है। और कैंसर की बात करें तो ये अनियमित रूप से जो कोशिका विभाजन होता है इसके वजह से कैंसर हो जाता है, तो इसके लिए भी नहीं दिया जाता है। ये दिया जाता है चिंता में, अगर किसी कोई डिप्रेशन में, कोई चिंता में, कोई भयंकर चिंता में है तो उसको जो है प्रशांतक दिया जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इस प्रशांतक की मात्रा बढ़ जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है, तो इसी प्रशांतक दिया जाता है ताकि वो अधिक समय तक सोए रह पाए, क्योंकि सोने के बाद क्या पता रहता है कि क्या उसको चिंता है क्या खुशी है। इसीलिए चिंता के रोग में जो है, चिंता के उपचार के रूप में जो है प्रशांतक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि शांत करने वाला एक दवाई दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रशांतक में से बहुत सारे ऐसे जैसे बेंजोडोइपाइनिन कुछ करके, डाइजीपाम जैसे आपने
टेबलेट्स का नाम सुना होगा, तो ये सब जो है प्रशांतक के रूप में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता की दवाई के रूप में प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।